बचपन में हनुमान जी बड़े नटखट थे। एक तो वानर, दूसरे बच्चे और तीसरे देवताओं से प्राप्त हुआ इतना बल। रुद्र का अंश तो वो पहले से थे ही। ऋषियों के आसन उठाकर पेड़ पर टांग देते, उनके कमंडल को पकड़कर उसका जल गिरा देते, उनकी लंगोटे फाड़ देते, कभी कभी किसी की गोद में बैठकर खेलते, एकाएक उसकी दाढ़ी नोचकर भाग जाते। उन्हें कोई बलपूर्वक तो रोक सकता ही नहीं था। सब लोग विवश थे। बड़े हुए सभी लोग उनसे यही कहते, बेटा शरारत ना करो, ऋषियों को परेशान ना करो। परंतु इनकी चंचलता जैसे की तैसी बनी रही। अंजना और केसरी बहुत ही चिंतित हुए। उनसे जो भी उपाय हुआ उन्होंने किया, परंतु हनुमान जी के आगे सब विफल रहा। उन्होंने ऋषियों से प्रार्थना की कि आप लोग कृपा करें, तभी यह बालक सुधर सकता है। ऋषियों ने विचार करके यह निश्चय किया कि इसे अपने बल का बड़ा घमंड है। यदि यह बालक अपना बल भूल जाए तो काम बन सकता है। उन्होंने हनुमान जी को यह श्राप दे दिया कि तुम अपने बल को भूल जाओ। जब कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद दिलाएगा, तब तुम अपने बल का स्मरण करके फिर ऐसे हो जाओगे। हनुमान जी अपना सारा बल भूल गए। अब उनके विद्याध्ययन का समय आया। वानर राज केसरी ने उचित संस्कार करके उनको शिक्षा दी और सूर्यदेव के पास भेजा। वहां जाकर हनुमान जी ने समस्त वेदों का अध्ययन प्राप्त किया। उन्हें अध्ययन तो क्या करना था, वे साक्षात शिव जी थे। तथापि संप्रदाय परंपरा की रक्षा करने के लिए उन्होंने संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन प्राप्त किया। थोड़े ही दिनों में वे अपने पिता के पास लौट आए। सूर्य की कृपा से अपने पुत्र को सर्व विद्या में परिपूर्ण देखकर माता पिता को बड़ा आनंद हुआ। भगवान राम अवतीर्ण हो चुके थे। भगवान शंकर उनकी बाल लीला का दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। वे किसी दिन ज्योतिषी बनकर भगवान का हाथ देखते, तो किसी दिन भिक्षुक बनकर उन्हें आशीर्वाद देते। जब भगवान राम खेलने के लिए महल के बाहर जाने लगे, तब एक दिन एक मदारी आया। उसके साथ एक परम सुंदर नाचने वाला बंदर था। मदारी डमरू बजाता हुआ राजमहल के फाटक पर जा पहुंचा। बहुत से लड़के इकट्ठे हो गए। भगवान राम भी अपने भाइयों के साथ आ गए। यह बंदर साधारण बंदर थोड़े ही था। यह तो अपने भगवान को रिझाने के लिए हनुमान जी के रूप में प्रकट होने वाले भगवान शिव थे। नाचने वाले भी आप, नचाने वाले भी आप। यह सब किसके लिए? केवल अपने प्रभु की लीला देखने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए। आखिर भगवान रीझ गए। बंदर का नाच देखकर सब लोग लौटने लगे, परंतु भगवान राम अड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं तो यह बंदर लूँगा। राजकुमार का हठ भला कैसे कोई टाल सकता है? महाराज दशरथ ने आज्ञा दी कि यह बंदर के बदले में मदारी जो चाहे जितना चाहे सामान ले सकता है। मदारी धन के लिए तो आया ही नहीं था, वह तो आया था अपने आप को प्रभु के चरण कमलों में समर्पित करने। भगवान राम ने अपने हाथों उस बंदर को ग्रहण किया। अब तक वे अपने आप को स्वयं नचा रहे थे और अब नचाने वाले हुए भगवान राम तथा नाचने वाले हुए भगवान स्वयं शिव जी। युग युग की अभिलाषा
पूरी हुई वे आनंद में नाचने लगे। सब लोग उस बंदर का नाच देखने में मग्न हो गए और मदारी लापता हो गया। पता नहीं वह मदारी बंदर में प्रवेश कर गया या अपना काम पूरा हो जाने पर कैलाश पर चला गया।